हेलो फ्रेंड, रिसर्च टीचिंग सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं 10th क्लास के लिए बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ये वीडियो पार्ट सेकंड है, क्योंकि इसे मैं पार्ट 1 बना चुका हूं। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं वह वीडियो को अवश्य देख लें, क्योंकि मैं 10th क्लास के लिए स्पेशल मैथ के लिए थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट हम डिस्कशन करेंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तमाम छात्रों को मैं कहना चाहता हूं कि इस पहले पार्ट में हम जिसमें नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे, नंबर सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में चर्चा किए थे और बताने के प्रयास किए थे कि नंबर सिस्टम को किस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हम लोग को बेसिक का कंसेप्ट का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब तक बेसिक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक हम लोग को नंबर सिस्टम समझ में नहीं आएगा। लेकिन नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, या 10th क्लास का हो या अदर कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से या पॉलिटेक्निक का एग्जाम हो, यहाँ से नंबर सिस्टम से क्वेश्चन हर हाल में ही आता है। इसीलिए मैं थ्योरी के साथ साथ कंसेप्ट के थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस या 10th क्लास का क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इस साल जो भी बच्चे बिहार बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं वे तमाम छात्रों के लिए यह सेशन बहुत उपयोगी साबित होगा। मैं तमाम छात्रों से मैं कहना चाहता हूँ कि इस चैनल को आप लोग जरूर सपोर्ट करें, क्योंकि मैं प्रतिदिन वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। इसीलिए तमाम छात्रों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग भरपूर सपोर्ट करें। चलते हैं टॉपिक की ओर। आज सेकंड लेक्चर ले रहे हैं। सेकंड लेक्चर में हम चर्चा करेंगे, फर्स्ट लेक्चर में हम चर्चा कर चुके थे कि नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम को हम क्लासिफिकेशन किए थे सबसे पहले रेशनल वास्तविक संख्या के रूप में, फिर सेकंड इमेजिनरी संख्या के रूप में यानी अवास्तविक संख्या के रूप में, और तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में। हम लोग को 10th क्लास में रियल नंबर के बारे में पढ़ना था, उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, और इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जो पढ़ना था 11th क्लास में पढ़ना है। जो हम 10th जब पास होंगे तब 11th क्लास में पढ़ेंगे। हम लोग को रियल नंबर के बारे में चर्चा करना है। रियल नंबर के बारे में हम कुछ पॉइंट चर्चा कर चुके थे। जहां से स्टार्ट हम कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट करना बाकी था। देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं इंटीजर नंबर से। इंटीजर नंबर को हम हिंदी में पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर को हम हिंदी में पूर्णांक संख्या कहते हैं। इंटीजर नंबर 3 प्रकार का होता है। देखिए, तीन टाइप से होता है। देखिए, सबसे पहला होता है धनात्मक पूर्णांक। इसको 3 भागों में हम बांटते हैं। धनात्मक पूर्णांक, फिर आता है शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक हो गया। फिर आता है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का एग्जाम्पल होता है, देखिए, जिसे में एग्जाम्पल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... यह धनात्मक पूर्णांक हो गया। शून्य पूर्णांक को हम 0 लेते हैं, और ऋणात्मक पूर्णांक में हम लोग -1 -2 -3 -4 -5 -6 को हम इंक्लूड करते हैं, यानी शामिल करते हैं। धनात्मक पूर्णांक में 1 to 5 इसे पूरा आ जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंटिंग करते चले जाइए।
यह धनात्मक पूर्णांक बनता है। इसको हम पॉजिटिव इंटीजर के नाम से जानते हैं। इसको हम जीरो इंटीजर और इसको हम नेगेटिव इंटीजर के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। इसको हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं। इसको हम धनात्मक पूर्णांक, इसको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। जिसको हम प्राकृत संख्या हिंदी में कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जो धनात्मक पूर्णांक वाला होता है यही हो जाता है। इसमें 1 2 3 4 5 6 आगे बढ़ते चले जाइए। यानी धनात्मक पूर्णांक को ही हम नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। इसमें एक बात होता है जीरो, जब जीरो को हम शामिल कर लेते हैं धनात्मक पूर्णांक में तो ये होल नंबर बन जाते हैं। यानी होल नंबर किसको कहते हैं? होल नंबर होता है HOLE होल नंबर जिसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। होल नंबर का एग्जांपल हो गया जब 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जीरो को जब प्रकृत संख्या में हम शामिल कर लेते हैं, जीरो से काउंटिंग करते हैं तो यह होल नंबर हो गया, यानी पूर्ण संख्या हो गया। यहाँ बोलेगा कि 5 होल नंबर का योग कितना होगा? 5 पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा? तो 5 पूर्ण संख्या जब बोलेगा कि 5 पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा, तो 5 पूर्ण संख्या में कौन कौन होगा? 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 5 पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा? कितना योग होगा? 4 3 7 7 2 9 9 1 10। यहाँ पूछेगा कि 5 प्राकृत संख्या का योग कितना होता है? देखिए 1 2 3 4 5, जोड़िए इसको 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15, यानी यहाँ पर ही 15 हो जाएगा। यहाँ पूछेगा कि 5 धनात्मक संख्या का 5 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग कितना होगा? तो यहाँ पर भी जोड़ कर देखिए 1 2 3 4 5, इसका भी 15 होगा, इसका भी 15 होगा। उसी प्रकार एक पूर्णांक संख्या, इसमें जीरो हम सम्मिलित करते हैं, जीरो को साथ लेकर काउंटिंग करते हैं, गिनते हैं। जीरो को साथ लेंगे तभी पूर्ण संख्या बनेगा। जो शून्य है, शून्य को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको उदासीन संख्या भी कहते हैं। उदासीन संख्या क्यों कहते हैं? इसका न तो हम धनात्मक पूर्णांक में काउंट करते हैं और न ही ऋणात्मक पूर्णांक में काउंट करते हैं। इसको उदासीन संख्या के रूप में जानते हैं। जो भी स्टूडेंट इसको शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं ले लीजिए। आगे चलते हैं। धनात्मक पूर्णांक पढ़ाने से पहले एक पॉइंट को हम और डिस्कशन कर लेते हैं जो बहुत बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेषफल परिमेय, यानी शेषफल परिमेय क्या होता है? शेषफल परिमेय में होता है। देखिए इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि भागा देकर समझाते हैं। शेषफल परिमेय में देखिए किसी यहाँ पर हम संख्या ले लेते हैं, यानी मान लीजिए हम डी संख्या ले लिए, कैपिटल डी ले लिए और यहाँ पे स्मॉल डी ले लिए, यहाँ पर रिमाइंडर ले लिए आर, और यहाँ पर ही जो शेष बचा पी बचा। क्या बचा? पी। मान लिए हैं ये सब जो किए हैं ना, जो मान लिए हैं डी से हम भागे दिए हैं
इस संख्या में इसका भाजक आया इतना और रिमाइंडर आया इतना, शेष है इतना, इसको हम भाजक कहते हैं, भाजक। इसको हम शेष कहते हैं और इसको हम भागफल के नाम से जानते हैं। इसको हम भाज हो गया, भाज, क्या भाज हो गया। यहां से एक शेषफल पर में से निकलता है, यहां से निकलता है कि भाज बराबर होता है, रिलेशन निकलता है, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। यही जो रिमाइंडर थ्योरम है, इसी के माध्यम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ दो चीज दे देगा कि भागफल दिया रहेगा और भागफल देगा कि भागफल 5 है। भागफल कितना है? भागफल 5 और भाजक 2 और शेष 5, शेष 1। तो भाज ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम इस प्रकार बनाएंगे कि यहाँ पर मान पुट कर देंगे। भागफल कितना दिया गया है? 5, यानी भाजक कितना है? देखिए यहाँ पर मान पुट करते हैं। भाजक कितना है? 2 है। भागफल कितना है? 5 को यहाँ पुट करते हैं। शेष कितना दिया गया है? 1। 5 दूनी 10, 1 11, यानी भाज कितना हो गया? हो जाएगा 11। इसी प्रकार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और डायरेक्ट फार्मूला भी पूछता है। डायरेक्ट इस प्रकार भी डायरेक्ट एक फार्मूला पूछेगा, डायरेक्ट एग्जाम में भी आता है। डायरेक्ट भाज दे देगा, भागफल दे देगा, इसमें से कोई भी एक डाटा मिस करेगा, बात मिस कर देगा, नहीं दे सकता और निकालने के लिए बोलेगा, निकालने के लिए बोलता है। ये सब इजी टॉपिक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अब हम धनात्मक पूर्णांक के बारे में चर्चा करते हैं। धनात्मक पूर्णांक के बारे में चर्चा करते हैं। धनात्मक पूर्णांक को हम 2 भाग में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है इसमें धनात्मक पूर्णांक, जिसको हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक को 2 भागों में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले आता है ऑड और इवन के रूप में। यानी ऑड किसको कहते हैं और इवन किसको कहते हैं? ऑड यानी ऑड विषम संख्या हो गया और इवन सम संख्या हो गया। यानी देखिए इसको हम इवन के रूप में सम संख्या के रूप में, सम संख्या, संपूर्णांक, ये विषम पूर्णांक यानी पूर्णांक, ऑड इंटीजर, इवन इंटीजर, यानी सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक के रूप में। इसको हम सम संख्या भी कह सकते हैं और विषम संख्या के भी नाम से हम जानते हैं। देखिए सम पूर्णांक किसको कहते हैं? यानी सम पूर्णांक क्या होता है? सम पूर्णांक किसको कहेंगे?
सम पूर्णांक पहचानने का बेस्ट तरीका यही है जहां 2 से कंप्लीटली विभाजित हो जाए, यानी पूर्ण रूप से 2 से विभाजित हो जाए। वैसी संख्या जो केवल दो से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देने का मैं प्रयास करता हूं। देखिए एग्जाम्पल है, देखिए 2 हो गया, 2 तो हो गया सम संख्या, 4 6 8 9 सॉरी 10 ये जो 2 से कंप्लीटली विभाजित है इसको हम सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या इसका उल्टा हो गया वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, जिसे में एग्जाम्पल में हो गया 1 3 5 7 9 11। ये जो संख्या है ना, जो विषम संख्या के रूप में काउंट हम करते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछेगा, सम संख्या और विषम संख्या से बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन निकलता है कि 2 सम संख्याओं का योग क्या होगा। यानी 2 सम संख्याओं को जोड़ते हैं, लेकिन जोड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर जोड़ने का मैं प्रयास करता हूँ। 2 सम संख्या को जोड़िए, इवन हो गया, इवन प्लस इवन, तो इवन मिलता है। क्या मिलता है? इवन मिलता है। देखिए 2 को जोड़ते हैं प्लस 2 4 को जोड़ते हैं यानी 6। जब 2 सम संख्या को योग करेंगे हम तो हमको सम प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? सम प्राप्त होगा। देखिए एक इवन होगा और एक ऑड होगा। ऑड हम जोड़ते हैं, जो जोड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए इवन को जो 2 हो गया और ऑड क्या होगा? 1 यानी इवन मिलेगा। क्या? सॉरी ऑड मिलेगा। क्या? ऑड मिलता है। ऑड मिलता है। ऑड 3 ऑड मिला। उसी प्रकार हम ऑड और इवन को हम जोड़ते हैं तो ऑड मिलता है, ऑड मिलेगा यानी विषम संख्या मिलता है। क्या मिलता है? विषम संख्या। देखिए जो कर देखते हैं 1 हो गया, 2 यानी 3 मिला के नहीं, 3 जो है विभाजित ना है 2 से, तो ये ऑड हो गया। और कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए 7 लेते हैं, 7 हो गया, कुछ 7 हो गया विषम संख्या। और सम संख्या लेते हैं 2, देखिए 9। और संख्या मिलता है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां देख लेते हैं। देखिए इवन ऑड प्लस ऑड को जब जोड़ते हैं तो ऑड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ऑड प्राप्त होता है। देखिए जो हम देखते हैं 1 सॉरी जब ऑड और ऑड को जोड़ते हैं, देखिए जोड़ के देखते हैं, ऑड संख्या मतलब विषम संख्या को जोड़ते हैं 1 प्लस 3 4 यानी इवन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? इवन प्राप्त होगा। इसको हम रख कर चेक कर लेते हैं। याद करना बहुत जरूरी नहीं है। इसको हम रख कर पता कर लेंगे कि इसको हम किस प्रकार जोड़ते हैं। सम को इवन के साथ जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इवन को इवन के साथ जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, सम को सम के साथ जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग रख कर समझ लीजिएगा। नेक्स्ट होता है, देखिए इवन को हम इवन से गुना करते हैं तो इवन प्राप्त होता है, इवन प्राप्त होता है। ऑड गुने इवन करते हैं तो इवन प्राप्त ऑड प्राप्त होता है। ऐसा इवन प्राप्त होता है, इवन प्राप्त होता है। एग्जाम्पल देखिए, रखिए ऑड 1 हो गया, 2 हो गया, यानी इवन होगा कि नहीं? 2 क्या इवन हो गया। इवन मतलब
सम संख्या। उसी प्रकार इवन गुने ऑड को हम गुना करते हैं तो इवन प्राप्त होता है, इवन प्राप्त होता है। ऑड गुने ऑड करेंगे, मतलब विषम गुने विषम करते हैं। देखिए एग्जाम्पल धरिए, 1 गुने तो ऑड प्राप्त होगा, क्या ऑड प्राप्त होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्यों चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्यों चले हैं। सम संख्या और विषम संख्या के बारे में हम बता चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, नंबर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इसका मेन रूप से समझने के लिए इसका 2 फैक्टर होता है, यानी एक जो समय हो गया और एक से विभाजित होगा और एक समय होगा, एक और समय को छोड़कर किसी और संख्या से ना कटे, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। इसमें एग्जांपल के माध्यम से एक और समय को छोड़कर इसका 2 गुणनखंड होता है, इसका 2 गुणनखंड होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से सुनाते हैं, एक और समय को छोड़कर एक और स्वयं को छोड़कर किसी और संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा, एक तो नहीं होगा यहाँ, इसका अभाज्य 2 5 3 5 7 11 13 17, यानी 1 से 100 के बीच 25वां अभाज्य संख्या होगा। कितना, टोटल 25 होता है, टोटल 25वां अभाज्य संख्या होता है 1 से 100 तक के बीच। और 1 से 50 के बीच 15 अभाज्य संख्या होता है, और 51 से 100 के बीच 9 अभाज्य संख्या थी, 10 अभाज्य संख्या होगा, 10 अभाज्य संख्या होता है, 10 अभाज्य संख्या होता है। थैंक यू दोस्तों। जब वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों को लगा होगा कि बहुत फास्ट पढ़ाए हैं तो आप लोग कमेंट में बताइए। इजी पढ़ाने का, छोटे छोटे पॉइंट में पढ़ाने का मैं प्रयास करूंगा। थैंक्स।